हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एडवांस स्टडीज। मैं हूं कविता गोयल और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये प्राचीन भारत का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन आना तो कंपलसरी है। तो आप इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी ना छोड़ें और अच्छे से इस वीडियो को देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस सभ्यता को हम दो और नामों से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता या फिर कांस्ययुगीन सभ्यता। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, हड़प्पा नगर जो है इसकी खोज सबसे पहले की गई थी इस सभ्यता के अंतर्गत, जो कि 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी। जो इस नगर के उत्खनन करता है वो दयाराम साहनी कहे जाते हैं और साथ ही साथ 1921 में इस नगर की खोज की गई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। साथ ही साथ इस सभ्यता में कांस्य धातु का प्रयोग होता था। कांस्य धातु का इस सभ्यता के अंतर्गत प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो जितने भी नगर आप देख रहे हैं ये सारे नगर आपके हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते हैं और ये सारे नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वो यहाँ पे नाम मैंने मेंशन किए हैं। हड़प्पा नगर आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 में इसकी खुदाई हुई थी जो कि दयाराम साहनी द्वारा करवाई गई थी। प्रेजेंट टाइम में ये स्थल माउंट गोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर आपका स्थित है। 1922 में इसकी खुदाई की गई थी, राखलदास बनर्जी द्वारा करवाई गई थी, जो कि सिंध के लरकाना जिले पाकिस्तान में उपस्थित है। अक्सर करके फ्रेंड्स हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित है, किसकी खुदाई कब हुई, या फिर कौन सा स्थल इस समय किस देश में या किस राज्य में है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्थल आपके पाकिस्तान राज्य में है, कौन कौन से भारत में है और भारत के किस राज्य में कौन सा स्थल है। लोथल से रिलेटेड भी फ्रेंड्स काफी अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड करते हैं और जिसमें पूछा जाता है कि भाई लोथल जो है ये क्या है। लोथल आपका एक तरह का बंदरगाह है, आपको पता होना चाहिए, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा नगर है जहाँ पे बंदरगाह है तो वो है लोथल। ओके, साथ ही साथ अहमदाबाद गुजरात में स्थल स्थित है आपका। इसी के साथ में कालीबंगा से अक्सर करके क्वेश्चन बनते हैं कि कालीबंगा किस नदी के तट पर है, तो ये घग्गर नदी के तट पर है, राजस्थान राज्य में इसका ये स्थित है ये नगर। और साथ ही साथ कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, जो क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में आता है और आपको पता होना चाहिए। आलमगीरपुर, अगर आप यूपी का कोई एग्जाम दे रहे हो फ्रेंड्स, यूपी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये समझ लो कि यूपी से रिलेटेड आलमगीरपुर जो है इसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। जैसे भी हाल फिलहाल के ही जीआईसी के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि आलमगीरपुर जो है वो किस नदी के तट पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ओके, कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में आ जाता है जहाँ पे पूछते हैं कि सिंधु घाटी के तट पर कौन सा नगर नहीं स्थित है। तो देखिए, सिंधु घाटी में हमारे कौन कौन से नगर है, मोहनजोदड़ो है, चन्हुदड़ो है, कोटदीजी है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये तीन सिंधु नदी के तट पर है, बाकी अगर कोई दूसरा है तो वो नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहते हो और ले करके इसको आप लर्न कर लो, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स और सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ अदर पॉइंट पढ़ लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देख रहे होगे स्क्रीन पे। सबसे पहला पॉइंट है कि आखिर ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है, तो वो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और ये सर्वमान्य तिथि कहाँ से निर्धारित की गई, ये की गई रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है वो आपकी निर्धारित की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अक्सर एग्जाम में ट्रेंड करता है, पूछा जाता है कि भाई मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मृतकों का जो टीला है ये आपके मोहनजोदड़ो को बोला जाता है, जिसकी खुदाई किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी। और कब की थी, 1922 में। ओके, उत्खननकर्ता कौन बोले जाते हैं, राखलदास बनर्जी। हड़प्पा के कौन बोले जाते हैं, दयाराम साहनी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कालीबंगा के ऊपर कि कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में काले रंग की चूड़ियां किसे कहा जाता है तो वो है कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर है। किस राज्य में है, तो ये है राजस्थान राज्य में। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसमें बोला गया है कि इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है नगर निर्माण योजना तथा एक सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि भाई सिंधु घाटी का सभ्यता की सबसे अच्छी विशेषता क्या है, तो वो है इनकी जल निकासी प्रणाली और इनका नगर निर्माण की योजना। नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक व विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की जाती थी, मातृ देवी का उपासना का प्रमुख स्थान था। साथ ही साथ पशुपति, लिंग और योनि, वृक्षों एवं पशुओं की भी पूजा इस काल में की जाती थी। नेक्स्ट आता है कुवड़ वाला सांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था, इसकी पूजा का प्रचलन था। इस काल में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इस सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन निर्माण, मोहरों के निर्माण, मूर्ति निर्माण आदि कलाओं में प्रवीण थे। फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट्स हैं सब इम्पोर्टेंट हैं, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो इन्हें अच्छे से और इसे अच्छे से याद कर लो। इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप्स बनते हैं जो कि पूछे जाते हैं। और एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में ट्रेंड करता है वो ये भी करता है कि जहाँ पे पूछ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज कुछ दिखाना चाहती हूँ, 1 सेकेंड। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हड़प्पा, लास्ट पॉइंट यहाँ पे हम इसे पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने और जलाने की प्रथा प्रचलित थी। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा इस वीडियो को, होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे के जो टॉपिक्स हैं, वैदिक साहित्य, वैदिक काल, इन पे भी मेरे वीडियोस आने वाले हैं और अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू का भी वीडियो मैं अभी एक डालूंगी, सो उसे जरूर देखें।